अगर आप बहुत चिंता करते हैं तो इसे जरूर सुनें, सब ठीक हो जाएगा। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सको। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। पैसों की कीमत तभी पता चलती जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। जिसको भगवान पर भरोसा और अपनी मेहनत पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। अगर आप सही हो तो खुद सही साबित करने की कोशिश न करें, बस सही बने रहें। गवाही खुद वक्त देगा। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत पर बल्कि बड़ी मेहनत और भरोसा करो। देखना, एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए, सिर्फ वही अपना होता है। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे और जिंदगी का हर दाव जितना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल उड़ना सिखाती है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चलने को घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं को होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसान में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरे को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनका ये एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। मुश्किलें तो तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। क्योंकि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे, आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे, ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी फर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है, ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। श्री कृष्ण ने भी कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आइए सुनते हैं इससे एक कहानी।
एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उनकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाए जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उनकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी ने राजा के कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वह उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वह इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि वही राजा यह न सोचे कि इतने से काम के लिए 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वह अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि वहां तो वो 2 रुपए मांगा था और वो कहाँ 2 गांव का मालिक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।